जब आप कठिन दौर से गुजर रहे हों, जब सब लोग आपका विरोध करने लगे, जब आपको लगता है कि अब एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हार मत मानिए, क्योंकि यही वह समय है जब एक अच्छा समय शुरू होगा। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दाव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत अगर हम रखते हैं और हिम्मत के साथ चलते हैं और हम हार नहीं मानते हैं, तो एक ना एक दिन हमारे परिणाम हम जैसा चाहते हैं वैसे हमें मिलते हैं। तो इसी बीच में हमारे पास में हमारे एमडी सर को बेल मिली है और हमारी सीना मैम ने उसको बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो समय है, अब हमारा निर्णय का समय है और ये नवंबर मंथ हमारे लिए बहुत बड़ा हमें उपहार देने वाला है, खुशियाँ देने वाला है, क्योंकि इस महीने में हमारे पास बहुत कुछ खुशखबरी आ सकती है। तो हमें कुछ मामले में हमारे एमडी सर को बेल मिली है, लेकिन अभी और बाकी है, तो वो भी हमारा एक ना एक दिन पूरा फाइनल हो जाएगा और एक दिन हमारी कंपनी दोबारा पहले जैसे चालू होगी और अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी मिस्टेक हुई है वो अब पूरी तरह से उसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसा समय था जहाँ से हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। तो इसी बीच में हमारे रितेश सर और अयूब सर के द्वारा हमारा कुछ डिस्कस हुआ है, किस तरह से हाईरिच ने काम किया है, और तो उसको हम सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे अयूब सर ने और हमारे जो लीगल टीम है, सभी ने मिलकर के जो हमारा काम चल रहा था रिवाइवल फॉर्म डालने के लिए, कलेक्टर साहब को, त्रिशूर के कलेक्टर साहब को हमें ये रिवाइवल फॉर्म भेजना है। तो अगर आपने अभी तक रिवाइवल फॉर्म नहीं भेजा है तो तत्काल आप भेजिए, क्योंकि आपका एक सहयोग हमारे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग करेगा। तो हमेशा अपनी तरफ से अपना पूरा सहयोग दीजिए और रिवाइवल फॉर्म अपने जहाँ से हैं आप वहीं से आप भेजिए। स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं आप, साधारण डाक से भेज सकते हैं आप, रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। जैसे भी हो आप रिवाइवल फॉर्म भर के और उसे त्रिशूर के केरला एड्रेस पर ज़रूर भेजिए। उसका एड्रेस और रिवाइवल फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और उसको भरिए और केरला गवर्नमेंट को आप भेजिए, केरला के कलेक्टर साहब को भेजिए। इससे हमारे पास में हमारे कंपनी के जो लड़ाई लड़ाए हैं फाइटर, उनको बहुत मदद मिलेगी। हमारे वकील साहब को अपना पक्ष रखने में बहुत मदद मिलेगी। तो हमारे अयूब साहब ने जो हमारे सभी टीम मिलकर के गई थी, उन्होंने 10,000 एप्लीकेशन का एक बंडल हमारे कलेक्टर साहब के ऑफिस में इसे जमा किया है। और आइए, उन्होंने जो जमा किया है उसकी क्लिप देखिए तो आप समझ सकते हैं। तो आइए उस क्लिप को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज त्रिशूर कलेक्ट्रेट में है। हम लोग साथ में पूरा सारा लोग लीडर्स है, बारी सर, विनीत सर, विजयलक्ष्मी मैडम, आप लोग सभी लोग कोरियर इसको करते हैं। इसको घर पे गया था, बहुत बंडल हम लोग को जो पिटीशन आया था वो सारा इकट्ठा करके हम लोग एकदम साफ तरह से हम लोग काउंट किया। उसके बाद में एकदम 10,000 पिटीशन हम लोगों ने आज कलेक्टर में सबमिट किया। उसका रिसिप्ट हम लोग को ऑफिशियली मिल गया है। ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग सारा लोग बोल रहे हैं हाईरिच रिवाइवल चाहिए हम लोग को, उनके लिए काम करती है हम लोग, वो चीज के लिए हम लोग को पैसा मिलेगा वापस, उसी से हम लोग को अपना जॉब वापस आना चाहिए। तो हाईरिच कंपनी कोई गलती नहीं किया, ये साबित करने के लिए हम लोग HCCRS ने हाईरिच रिवाइवल का पिटीशन भी कोर्ट में दे चुका है। आगे हम लोग को ये भी उसमें साबित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के अपडेशन यही है, इन लोग सारा लोग अपना साथी है, तो थैंक यू सो मच सबको विश करता हूँ।
अच्छा दिन, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों। तो आपने अभी देखा कि हमारे अयूब सर की टीम ने जो मिलकर के 10,000 एप्लीकेशन जो हम इंडिया भर से सभी लोगों ने भेजे गए थे उसको कलेक्टर के ऑफिस में जमा कर दिया, उसका रिसिप्ट लिया है। तो ये आपका एक सहयोग बहुत बड़ा एनर्जी का काम करेगा। तो आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को भेजिए। और इसी बीच में हमारे अयूब सर और रितेश सर की बातचीत हुई है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप समझिए और पूरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि कंपनी ने गलत नहीं किया है, कंपनी का क्या स्टेप चल रहा है ये हम सबको जानकारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे साथ में जो लीडर्स हैं और हमारी जो टीम है, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारा जो पैसा गया है, हमको प्रॉब्लम्स है, तो हमारे कंपनी का क्या प्रोसेस चल रहा है ये सब कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए उनके इस बातचीत को हम सुनते हैं और समझते हैं। हाईरिच के साथ खड़े रहिए, बस हाईरिच निश्चित ही वापस आएगा। तो आइए इस क्लिप को सुनते हैं उनकी। अयूब सर, थैंक यू वेरी मच। आपने तुरंत रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पूरा क्लियरिफाई कर दिया है कि अभी जो प्रतापन सर का जो बेल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले कंपनी सारे मामलों से निकल जाए और जितने भी एलिगेशंस हमारे ऊपर लगे हुए हैं वो आरोपों से हम मुक्त हो जाए तो ऑटोमेटिकली सर की बेल हो जाएगी। और आपने फिर से यही बताया कि जो बर्ड्स का जो हमारा केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे केसेस चल रहे थे तो बहुत सारे लीडर्स लोगों का ये क्वेश्चन था, तो उन सभी के बिहाफ पर मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था सर कि ये जो केस चल रहा था हमारा, तो उसका आपने बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दे दिया है सर। तो प्रतापन सर खुद भी चाहते हैं कि पहले सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे वो कंपनी के ऊपर जो एलिगेशंस हैं और जो आरोप लगे हुए हैं वो सारे दूर हो जाए, तो उसके बाद ही सर अगर बाहर आएंगे तो बेटर रहेगा। हम सब लोग समझ गए ये चीज़ और बेल का अब ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में नहीं है। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बर्ड्स है। बस मैडम ने एक चीज़ ज़रूर बताई थी कि टीवीएम के अंतर्गत सर को 2 बेल मिली है, तो ये टीवीएम क्या है थोड़ा ये बता दीजिए। मैं थोड़ा सर्च कर रहा था पर मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं। टीवीएम मैडम ने बताया है उनका फ़ोन मैडम का गिर गया था, डिस्प्ले का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर भी मैडम ने इस कारण से शायद मैडम कन्वे नहीं कर पाई होगी। लेकिन फिर बाद में मैम ने बता दिया कि प्रतापन सर को 2 इसमें जो श्रेणी में बेल मिला है टीवीएम के अंतर्गत। तो वो टीवीएम क्या है सर, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, है ना? ओके सर। आपने सभी के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माइंड में जितना डाउट है, मेरे को भी डाउट होगा, आपको भी, सबको डाउट होगा। जो डाउट उसी वक्त में क्लियर हो जाएगा तो सबको थोड़ा टेंशन दूर हो जाएगी। इसलिए आपने मेरे को सबके लिए क्वेश्चन पूछ रहे, ये सही मतलब जैसे पूछना चाहिए ऐसे ही आप पूछ रहे हैं, कोई इमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा जो बात आपको जानना चाहिए उसके बारे में पूछ रहे। तो मेरे को जवाब देने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि जवाब मिल जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मतलब सबको अपडेशन दे सकते हैं। इसलिए आप पूछ रहे हैं, देखिएगा हम लोग मिलके ये काम करते रहते हैं। रितेश सर, जो मैं बोला अभी ट्रिवांड्रम में एक 67 एफआईआर अपना अगेंस्ट आया था। तो 67 एफआईआर मतलब वो 420 नाम मतलब 420 एक्ट में मतलब चीटिंग केस और दूसरा वगैरह डाल की कंपनी के अगेंस्ट एफआईआर आ गया। एफआईआर मतलब क्या है? एफआईआर मतलब एक पिटीशन पुलिस स्टेशन में आ जाएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में पहले 420 लिखा था, दूसरा 425 ऐसे वगैरह केस कंपनी के अगेंस्ट डाला है। तो कोई भी बंदा केस करना टाइम पे कंपनी उसमें मतलब अगेंस्ट होता है, कंपनी का फिर कोई लीडर लोगों का नाम भी रखता है। तो उसमें सबसे पहले वाला फर्स्ट एक्यूज होता है कंपनी। तो एक्यूज मतलब वो कंपनी नहीं प्रतापन सर को पकड़ेगा, दूसरा वाला मैडम को पकड़ेगा। तो कंपनी का 95% इक्विटी कंपनी के शेयर होल्डर प्रतापन सर है, बाकी 10% ऐसे कुछ मैडम का साथ है। तो उसमें सबसे पहले पकड़ने वाला अरेस्ट करने वाला, नहीं तो उसमें अरेस्ट करके क्वेश्चन पूछने के लिए
जो बंदा होता है प्रतापन सर। तो इतना सारा एफआईआर आ चुका था, ये सारा एफआईआर में भी इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर भी आया था, मतलब मैडम को भी ऑर्डर आया था, लेकिन मैडम 10% का बंदा है, इसलिए मैडम को अरेस्ट नहीं किया। बहुत बार कोशिश किया वो लोग, लेकिन हम लोग मैडम को भी कभी कभी बेल, एडवांस बेल लिया था। तो यही हालत मैंने पहले बताया, प्रतापन सर को अगर बाहर आएगा तो भी अंदर डालने का केस अभी पड़ा है इधर। तो उनका एक को बेल निकल के हम लोग आराम से प्रतापन सर को बाहर निकलेगा तो फिर अंदर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग बाहर से ही फाइट कर सकते हैं। क्योंकि वो लोग यही चाहता है, अगर बाहर आएगा तो हम लोग दोबारा डालेगा, अगर आप लोग बाहर कर तो आप लोग दोबारा डालेगा। ऐसा हालत में हम लोग को जीत मिलेगा, मतलब थोड़ा खुशी हो जाएगा, फिर दुख हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, दुख हो जाएगा, यही हालत हम लोग को भी बुरा लगेगा। तो जो त्रिवेंद्रम में और त्रिशूर पे, कोഴിക്കോട് पे, सारा बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा केस पड़ा है, मतलब एफआईआर पड़ा है, उसमें सारा में एक्यूज होता है प्रतापन सर, मतलब हाईरिच का एमडी होता है प्रतापन सर को अरेस्ट करने का ऐसा मौका अभी है। लेकिन ऐसा कोई केस में बेल मिल जाएगा तो वही सारा केस एक ही जैसे सोच की सब में बेल मिलने का हम लोग को आराम से मिल जाएगा। तो वो बर्ड्स में आता है। दूसरा वाला आता है ईडी पे हम लोग को अभी 3 तारीख को क्या हो जाएगा देखेगा। तो यही मामला है, इस कारण से यही चीज आया था। अभी उसका ऑर्डर भी आ चुका, आया है ऑर्डर, प्रिंट आउट आ जाएगा तो मैंने बाहर नहीं। वो प्रतापन सर को सबसे पहले एक कंपनी पे, मतलब ग्रीन को एक कंपनी था वो, मतलब 2012 उसी वक्त में सारा कंपनी को, बहुत सारा कंपनी को इधर केरला पे बैन किया था, बहुत सारा कंपनी, वो भी उसी वक्त में भी ये बल्सन का हाथ था। बहुत सारा कंपनी, मतलब एम्बे और MI लाइफस्टाइल, सब बहुत सारा कंपनी को इधर केरला पे बैन किया था। पूरा इंडिया पे टोटल एसएस सिस्टम, MLM सिस्टम को बंद किया था। तो उसी वक्त में ऐसे ग्रीन को नाम पे कंपनी था, वो कंपनी का भी थोड़ा केस है, उसको भी बेल मिल चुका है, वो भी मैडम ने बताया था। तो वो केस भी हम लोगों को नहीं आने वाला है, तो देखेगा। थैंक्स टू आवर ग्रेट CEO सेना मैडम ने लास्ट वाला जो लाइन बताया है कि ये जो ईडी वाला जो हमारा केस है बेल का, प्रतापन सर का, उसका वर्डिक्ट आने वाला है। तो वर्डिक्ट होता है डिसीजन, तो वो डिसीजन आ जाएगा। हम बस प्रे करें हमारे ग्रेट प्रतापन सर के लिए, हमारी ग्रेट कंपनी हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए हम प्रे करें, और सब कुछ बहुत शानदार होने वाला है। नया साल हम लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा रहेगा। और ये वाला जो मंथ है नवंबर, इसमें हम बहुत ग्रेट जो है सरप्राइजेस की उम्मीद कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोगों को खुशखबरियाँ मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। जय हाईरिच। हाँ राशिद भाई, थैंक यू सो मच। एक बात, मतलब हम लोग को भी एक सोच होना चाहिए, हम लोग एक कंपनी का साथ क्यों खड़ा है, ऐसे 2 साल हो गया फिर भी क्यों खड़ा है। ये कंपनी जितना साल ही दुनिया में चला था, मतलब अच्छा तरीके से केरला पे काम किया था, हम लोगों ने उसमें काम किया था, उसी टाइम एक बार भी हम लोग को पे आउट बंद नहीं हुआ, एक बार भी एक कंपनी हम लोग को चीटिंग नहीं किया, एक बार भी कंपनी ने कोई गलत फहम हम लोग को नहीं डाला है। तो इस एक्सपीरियंस, इस हालत हम लोग पहले मतलब अनुभव किया था, उस हालत में हम लोग अभी भी एक कंपनी का पास एक सच है, एक कंपनी कभी भी बट्स में नहीं आने वाला है। एक कंपनी को एकदम 600 तक सुपरमार्केट का टाइप था, दूसरा कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट था हम लोग यूज़ किया है। एक कंपनी का प्लान MLM का, मतलब कोई कंपनी प्रोजेक्ट में MLM का प्लान ऐड करके नया तरीका बनाया था। ये सच हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग कंपनी के साथ अभी भी खड़ा है। ऐसा नहीं कंपनी को अभी केस चलाने के लिए दिक्कत हो रही है, कंपनी को अभी केस चलने पे टाइम लगता है, लेकिन सच्चाई को छुप नहीं सकते। सच्चाई कभी भी एक दिन बाहर आएगा तो हम लोग को खुशी मिलेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी आप देखो, बहुत सारा केस अलग पकड़ के देखो, कितना साल चल रहा है, लेकिन ये कंपनी का केस इतना जल्दी खत्म हो रहा है।
कंपनी के पास इस तरह मिस्टेक हुआ तो ये केस पहले पहले ख़त्म कर सकता था, लेकिन हालत माइंड और इसका बराबर नॉलेज, बिना नॉलेज इस हालत में ये इतना टाइम थोड़ा हुआ। लेकिन हम लोग को ज़रूर जीत मिलेगा, जल्दी से जल्दी जीत मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बिना बैड एक्सपीरियंस से हम लोग को अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। थोड़ा गलती हुआ तो भी हम लोग को अच्छा बन सकते हैं। तो नीयत अच्छा है तो हम लोग को आगे जैसे भी जीत मिल जाएगा। लेकिन एक कम्युनिटी को टूटने के लिए बाहर से एनिमी लोग बहुत बार कोशिश किया है। अभी कलेक्टर ने एक क्लेम का चीज दिया है, वो भी इस हालत में, मतलब कोर्ट ने पूछा आप लोग बार बोल रहे हैं डिपॉजिटर लोग है, डिपॉजिट लोग, किधर है डिपॉजिट लोग? तो इसका रिपोर्ट कलेक्टर को देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी पे कोई डिपॉजिट नहीं किया हम लोग। लेकिन बाहर से एनिमी लोगों ने कोई लोगों को ब्रेन वॉश करके ऐसे कंपनी के अगेंस्ट डाला है। अगर वो एफआईआर कंपनी में अभी नहीं है तो सबसे पहले कंपनी आने वाला था, क्योंकि हम लोग को कोर्ट में प्रूव कर सकते। ये लोग बार बोल रहे हैं कई कंपनी चीट किया, लेकिन हम लोगों ने कोई बंदा एफआईआर नहीं किया, तो मतलब क्या है, कंपनी कोई चीटिंग नहीं किया, तो केस पहले ख़त्म होने वाला था। लेकिन लोगों ने ऐसे गलती से, लोगों ने ऐसे मामला से, ऐसे फिनेंशियल प्रॉब्लम से कंपनी का अगेंस्ट एफआईआर डाला। इस वजह से कंपनी अभी थोड़ा और आगे केस में चलने के लिए टाइम लगा। देखिएगा, हम लोग आराम से, हम लोग को थोड़ा वेट करेगा तो भी हम लोग को जीत मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपने ये पूरा जितना भी प्रोसेस है वो आपने सुना, डिस्कस है जितना है सुना आपने। बस धैर्य रखिए और उम्मीद न छोड़िए, हाई रिच जल्द ही वापस आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.